तो पिछला जो हम लोग का बात किए थे उसमें वॉल्यूम EMA SMA जो है उस पर बात कर लिए थे। अब हम लोग क्या है MACD करने वाले हैं। MACD क्या होता है, एक है मूविंग एवरेज, ठीक है, इसका नाम है कन्वर्जन डाइवर्जन। डाइवर्जन एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी काम का चीज़ है, काम नहीं काफ़ी काम का चीज़ है। और सबसे ज़्यादा वो स्टॉक में काफ़ी काम आता है बॉटम और टॉप पकड़ने में, कि इससे नीचे जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। या तो जब सारा चीज़ को धीरे धीरे हम लोग मिक्स करेंगे ना, तो आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा ट्रेड। तो अभी धीरे धीरे समझते जाएंगे, अभी बाय सेल नहीं करना है, कुछ 2 से 3 क्लास के बाद आप स्टॉक खरीदने बेचने सीख जाइएगा। तो MACD क्या होता है कि इसमें दो, जैसे अभी EMA पर है, तो इसमें समझिए कि 2 EMA को यूज किया जाता है। एक को कहा जाता है MACD लाइन, एक को कहा जाता है सिग्नल लाइन, ठीक है। तो जो MACD का जो आउटपुट आता है, मतलब अगर फार्मूला का बात करें तो पिछला जो होता है 12 डे का जो होता है EMA, उसको 26 डे का EMA से माइनस करके निकाला जाता है सिग्नल, तो उसको हम लोग पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। अगर ये पिछला 12 डे में स्ट्रॉन्ग है, पिछले 26 दिन का बनिस्पत, तो सीधा बात है कि 12 EMA से अगर ऊपर है तो MACD में क्या हो जाएगा, वही क्रॉसओवर हो जाएगा पॉजिटिव। और पिछला अगर ये डाटा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 12 दिन का EMA जो है वो कम है 26 दिन का, तो नेगेटिव क्रॉसओवर दिखता है। तो इतना फार्मूला में नहीं जाना है कि क्या होता है क्या दिखता है, वो आपको चार्ट पे सीधा ग्राफ में देखना, ठीक है। ये तो इसमें 2 लाइन होता है, MACD लाइन, सिग्नल लाइन। तो अपने को हमेशा ये चीज़ देखने, मतलब कंसेप्ट में रखना है कि जो भी है MACD लाइन जो है अपना, जब भी सिग्नल लाइन के ऊपर जाएगा तो वो हमको एक सिग्नल देगा कि बाय कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि इसी में आइए आप और एक इंडिकेटर लगा दीजिए MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। जैसे इसको लगाइएगा तो यहाँ नीचे में देखिए आ गया सिंबल। अब इसमें क्या है, इसका सेटिंग में आएंगे, वही दिया है फास्ट 12-26, तो इसमें सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको रहने देना। तो इसमें अब क्या है कि इसको हम लोग ये मानेंगे कि जब भी अपना ऊपर यहाँ पर कलर देख लीजिए कौन सा, MACD लाइन ब्लू है, सिग्नल लाइन ये है ऑरेंज। तो जब भी अपना ब्लू लाइन ऊपर जाएगा तो अपने को एक बाय सिग्नल जनरेट करेगा। इसको अगर डार्क कर ले थोड़ा देखने के लिए, तो ठीक है। जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है, MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर, तो मतलब MACD जैसे वहाँ पे था सेम वही है, MACD एवं सिग्नल, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा। और जब भी, तो इसमें क्या होगा कि ये एक समझिए कि ये अपना ऑरेंज लाइन था, ठीक, इस टाइप से ऑरेंज लाइन है, ठीक है, इस टाइप से ऑरेंज लाइन है। और जब अपना ब्लू लाइन है सिग्नल लाइन, ठीक है, जब भी इसके ऊपर सिग्नल लाइन जाएगा तो अपने को ये जो कंडीशन है क्रॉसओवर, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसके ऊपर चला गया कट के, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमेशा सिग्नल ऊपर रहना चाहिए, सिग्नल नीचे रहना चाहिए, MACD ऊपर रहना चाहिए। तो उसके बाद ये भी बोल रहा है बाय है, यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ऊपर आ गए हैं, तो बाय कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया में यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम भी बता रहा है कि भयानक वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है टॉप पे, ठीक है। कैंडल भी बता रहा है, यहाँ शूटिंग स्टार बना था, इसका हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा, ठीक। कैंडल विद वॉल्यूम सेलिंग। उसके बाद
MACD यहीं पे आपको सिग्नल दे दिया कि भैया कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, निकल सकते हैं आप। और EMA थोड़ा लेट से आपको यहाँ पे इस हिसाब से एग्जिट कराता है। तो इस हिसाब से मल्टीपल इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं हम लोग कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे घुसना निकलना है जल्दी निकलने के लिए। तो जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, ब्लू लाइन ऊपर जाएगा तो समझिए बाय सिग्नल जनरेट करेगा। जब भी ब्लू लाइन नीचे आ जाएगा तो वो सेल का सिग्नल होता है। और क्या होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होता है, कलर का स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे रेड हो गया इसके नीचे, तो ये काफ़ी बताता है कि कितना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है। और फिर क्या हो रहा था, इस एरिया में रेट घटते चले गया, मतलब सेलिंग का प्रेशर घट रहा था। फिर यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ थोड़ा प्राइस ऊपर खींचा, फिर नीचे आ गया, फिर फाइनली यहाँ पे फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, ब्लू लाइन ऊपर गया। और उसी समय यहाँ पे फिर से EMA भी क्रॉसओवर हुआ, EMA भी ऊपर गया सबके 13-25। तो फिर से प्राइस में क्या हुआ कि प्राइस में एक मूव आ गया। ठीक है, तो MACD में क्या लॉजिक है, तो MACD को हम लोग जब भी देखेंगे तो आगे से MACD को 2 टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, ये आपका मतलब सारा इंडिकेटर को अगर ऐसे देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब क्या करना है कि अपने को अगर व्यू है कि हमको 10 से 20 दिन 30 दिन में अच्छा पैसा स्टॉक से निकालना है, ठीक है, तो क्या है कि सिर्फ डेली टाइम फ्रेम अगर अप रहेगा आपका तो आपको पैसा तो बनेगा लेकिन जल्दी एग्जिट हो सकता है। अगर आप इसी के बदला वीकली में देखिए, वीकली में पॉजिटिव देखिए। ठीक है, वीकली में देखिए कि आपको 13 EMA के ऊपर है कि नहीं है, या 50 EMA के ऊपर है कि नहीं है। वीकली में अगर 50 EMA के ऊपर मिल रहा है, वीकली में MACD हमको पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है, और डेली में फिर से पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा बेटर आपको पैसा बनेगा। जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ डेली में तो पॉजिटिव हुआ ही हुआ। ठीक है, इसको और वीकली में देखते हैं क्या हुआ, तो वीकली में तो यहाँ नेगेटिव हुआ ही नहीं था, तो वीकली में यहाँ पॉजिटिव हुआ है यहाँ पे, तो वीकली में सीधे नेगेटिव कहाँ हुआ, यहाँ आके हुआ। मतलब कितना, यहाँ ये और यहाँ कितना % का रिटर्न देने के बाद यहीं पे ना इसके सामने मतलब 200% रिटर्न देने के बाद तब यहाँ पे ये और यहाँ भी निकलते हैं, तो 150% रिटर्न देने के बाद तब आपको ये सिग्नल दिया एग्जिट का। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा लंबा टाइम फ्रेम देखिए, वीकली। तो इस हिसाब से हम लोग इंडिकेटर को 2 टाइम फ्रेम में अगर देखना सीखिएगा कि जिस टाइम फ्रेम में आप ले रहे हैं। तो अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान के चलिए आप का है कि हमको 10 दिन के लिए लेना है, तो आप तो मतलब यहाँ लिख रहे हैं योर टाइम फ्रेम लिख रहे हैं, ठीक है, और एक लिख रहे हैं तो योर टाइम फ्रेम मतलब कि आपको लग रहा है कि तो आपका डायरेक्शन, मतलब योर टाइम फ्रेम मतलब योर डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और उसका एभव है ना, मतलब लास्ट टाइम फ्रेम में देखिए, लास्ट टाइम फ्रेम में देखिएगा तो मतलब वो क्या कहेगा आपको, ये हो गया योर डायरेक्शन, मतलब आपका डायरेक्शन क्या है, और ये हो जाएगा मेजर डायरेक्शन कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। तो अभी आप इस हिसाब से अगर आप डेली के व्यू से ले रहे हैं तो आप डेली का देखिए ही, और उसको वीकली में भी देखिए कि वीकली में क्या है। ठीक है, अगर वीकली में नेगेटिव होगा तो जैसे डाउ थ्योरी में क्या हम लोग पढ़ते थे कि हाइयर लो ऐसा ऐसा करेगा, तो अगर वीकली में नेगेटिव क्रॉसओवर है, ठीक है, वीकली में सिग्नल मतलब MACD लाइन नीचे है और सिग्नल लाइन ऊपर है, ठीक है, इस हिसाब से, तो ये क्या होगा कि डेली में तो थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन फिर गिरेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि थोड़ा एक हाइयर टाइम फ्रेम में देखिए, आपको समझ में आएगा कि मेजर डायरेक्शन किधर है। तो ये आपको मेजर, अगर आप सोच रहे हैं वीक, कुछ वीक होल्ड करना है तो आपको मंथ में कैंडल देखना है। ठीक है, मंथ का भी कैंडल देखना है, इंडिकेटर
सारा इंडिकेटर में ये अप्लाई करिए, RSI MACD ये आगे बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर, लेकिन कम से कम 2 में देखिए, RSI भी बताएंगे और MACD। इसमें डबल टाइम फ्रेम में हम लोग देखने अगर सीख जाएंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा आपका। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है कि अपने को अगर इस स्टॉक को हम लोग वीकली में बात करते हैं, ठीक, तो वीकली में यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक, यहाँ हटाते रहिए। वीकली में कहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हुआ। अब इसमें कोई यहाँ डेली में इसको आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ वीकली में नेगेटिव है, वीकली में पॉजिटिव नहीं है, वीकली में नीचे गिर रहा है। और अगर डेली में आ जाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जा रहा है, ऊपर डेली में ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर से वापस नीचे गिर जा रहा है। मतलब अपने को एक और ट्रेंड लाइन अगर मार देते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को वीकली में व्यू बनाने से क्या होता है कि समझ में आता है कि स्टॉक ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। जैसे भी किसी स्टॉक को और ले लेते हैं, देखिए जैसे आज गिरा तो इसको अभी क्या डेली में नेगेटिव हुआ, ठीक है। वीकली में क्या है, वीकली में भी पॉजिटिव है, मतलब क्या लग रहा है सारा EMA के ऊपर, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो अपने को ये बोल रहा है कि नेगेटिव होगा, निकल जाइए, हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपका व्यू है तो अभी ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एग्जिट नहीं दिया, नेगेटिव नहीं हुआ, तब इसमें वेट कर सकते हैं। ना ही पिछले 13 EMA के सपोर्ट पे आया। तो इसका क्या आदत है, अगर पिछला आदत देखिएगा, जब भी ऊपर जाता है वापस आ जाता है फिर से 13-21 EMA के पास। तो जैसे डेली में सिग्नल दिया तो एक शॉर्ट टर्म में निकल सकते हैं, वेट कर लेंगे कि आओ फिर से 50 EMA या मेजर जो सपोर्ट है यहाँ पे है 582, फिर यहाँ पे अपने को पॉजिटिव क्रॉस देगा तो फिर अपने को घुस जाना। तो इस हिसाब से EMA को और MACD को ज्वाइंट करके अगर देखते हैं तो अपने को काफ़ी व्यू क्लियर हो जाता है क्या होगा, ठीक है। तो अभी सारा स्टॉक आपको डेली में तो देखिए नेगेटिव दे रहा है, तो इस हिसाब से। लेकिन वीकली में भी आपको कोई भी एग्जिट नहीं बता रहा, वीकली में किसी में नहीं हुआ, तो अपने को वेट करना कि अभी डरना नहीं है मार्केट से, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं इसी को जीनियस पावर देखते हैं। ये क्या है, वीकली में यहीं पे नेगेटिव है, वीकली में यहीं पे नेगेटिव था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर से नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे वीकली में एग्जिट बोल दिया 310 पे, और डेली में भी इसी एरिया में 295 300 मतलब बोल दिया निकल जाइए। तो भी वो 295 में निकलते तो वही सामान कहाँ आ गया है 220 पे। तो इस हिसाब से अपने को अर्ली एग्जिट और एंट्री का दोनों टाइम फ्रेम देखने से समझ में आता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, RSI। अब इतना इंडिकेटर क्यों पढ़ रहे हैं, मल्टीपल जगह से कंफर्मेशन ले रहे हैं। मतलब क्या है, ये मत सोचिए कि 10,000 20,000 लगा रहे हैं, अब ये सोचिए कि हम इसमें 10 लाख रुपया लगा रहे हैं, अगर गिरेगा तो हमको कितना घाटा होगा, उतना घाटा सह पाएंगे। इसलिए मल्टीपल जगह से कंफर्मेशन करना है तो होने को एंट्री लेना। तो ये हो गया MACD, मतलब ये क्या है कि डायरेक्शन का आपका इंडिकेटर हो गया MACD। आपको डायरेक्शन मतलब ट्रेंड इंडिकेटर हो गया कि ट्रेंड क्या बता रहा है, उसके हिसाब से चलना है। अब क्या अगला है RSI, इसको कहा जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब कि कोई चीज़ में जो स्ट्रेंथ होता है, जैसे गाड़ी का स्पीड होता है, ठीक है। तो RSI को ये समझिए स्ट्रेंथ। तो इसको 3 पार्ट में हम लोग समझते हैं कि जैसे बाइक है, ठीक, उसका क्या होता है एक एवरेज, मतलब एक स्पीड होता है कि 0 to 20। मतलब क्या है कि इतना स्पीड में लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है कि मतलब जब मन होता है रोक देते हैं, तो मतलब इसमें एक पावर नहीं रहता
चलता है, बस चल रहा है नाम का, लेकिन पावर नहीं रहता। लेकिन जब क्या होता है, ये अपना 40 to 60 इस स्पीड में चलता है, या 70-80 चलता है, तो एक गजब रफ्तार में चलता है। और जब क्या होता है 80 के ऊपर चले जाता है, तो गाड़ी में मीटर रहता है कि डेंजर में है। ठीक है, मतलब अभी तो नया नया है गाड़ी संभालने लायक, तो अब एक ना मतलब, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है, आप समझिए इसको स्पीडोमीटर की तरह कि कहाँ पे खतरा है और कहाँ खतरा नहीं है। तो 0 से 20 के नीचे खतरा नहीं है, लेकिन इसमें पावर नहीं रहता। ठीक है, तो अपने को क्या है कि स्टॉक में हमेशा इसका तो लिमिट है 0 to 100, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो मतलब 0 to 40 को समझेंगे हम लोग वीक है, 40 to 60-70 मान के चलिए कि 60 मानते हैं स्ट्रॉन्ग है। ठीक, और 60 to 70 मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें निकलना नहीं है। ये नहीं कि 10 का सामान तुरंत 25 हो गया तो हम समझेंगे बहुत बढ़ गया भाग जाते हैं, नहीं, वेट करेंगे। ठीक है, हाँ, जब 80 प्लस चले जाएगा तब क्या है कि अपने को एक डेंजर का आ जाएगा साइन कि भैया अब कभी भी हम निकल सकते हैं। तो कब निकलना है, तो RSI से हम लोग स्पीड को देखेंगे कि इसका जो प्राइस ऊपर जाने का स्पीड कितना है। और एग्जिट कैसे लेंगे, जैसे आपको बताए थे, EMA में क्रॉस ओवर हो जाएगा या MACD सिग्नल देगा, इसमें से कोई भी सिग्नल पकड़ेंगे। और इसके अभी एक एडिशनल पढ़ाएंगे स्टोकेस्टिक, जो कि मतलब वो मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, वो क्विक बताता है। तो RSI को हम लोग मोमेंट उसमें जोड़ेंगे, मतलब 80 प्लस जाएगा। और जब ये स्टोकेस्टिक अगला बताने वाले हैं, ये जैसे ही नेगेटिव आपको साइन देगा कि एग्जिट का, तुरंत निकल जाएंगे। 80 प्लस RSI रहना चाहिए और नेगेटिव स्टोकेस्टिक देगा, मतलब अपने को एग्जिट का रास्ता बता देगा कि निकल लीजिए प्रॉफिट लेके। तो इसमें सीधा टर्म है 3 कि 0 से 40 है, मतलब वीक है, उसको खरीदना नहीं है, वेट करना है 40 प्लस जाने का। भले 10 का सामान उस समय हमको 14 में मिले, लेकिन अपने पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि 14 का 30 हो सकता है, 50 हो सकता है। लेकिन अगर वीक रहेगा तो थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे डाउ थ्योरी में बोले हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे। तो 10 का सामान हो सकता है अपने को 10 का 8 हो जाए, 10 का 6 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वेट करेंगे इसको थोड़ा ऊपर जाने के लिए। तो 3 कंडीशन समझ गए, 0 40 वीक, 40 60 स्ट्रॉन्ग, 60 70 वेरी स्ट्रॉन्ग, निकलना नहीं है, 80 प्लस डेंजर है, मतलब पैसा लेना है, लेकिन जैसे ही स्टोकेस्टिक सिग्नल मिलेगा निकलने का, निकलेंगे। तब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे RSI, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसको अगर आपको देखने में समस्या हो तो सेटिंग में आइए इसका, और आपको इसमें यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, तो इसको हम लोग ऊपर का 60 कर देंगे, मीडियन हटा देना है या रखना रखिए, नीचे का 40, बैकग्राउंड पीछे का सादा कर देंगे। और इसमें क्या है, ये मूविंग एवरेज वाला हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही है, इसी को थोड़ा मोटा कर लेंगे। ओके, तो अभी को अब अपने को समझना है, तो अभी पढ़े हैं ऊपर का रेंज ये 40 है, इसको भी यहाँ से अपने को बदल सकते हैं कलर। ठीक है, ठीक है, ये रेड लाइन है, इसके ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है। तो अभी यहाँ देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा EMA के ऊपर गया, एक कंडीशन फुलफिल हुआ हमारा। बेसिक से देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, बार बार यहाँ पे इसको ब्रेकआउट हुआ, एक ये हुआ। ठीक, वॉल्यूम भी देखिएगा, यहाँ मूविंग एवरेज का थोड़ा सा ऊपर गया, तो वॉल्यूम उतना सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब फिर भी देख रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो वॉल्यूम के साथ गया सारा में, यहाँ विद वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम है, सारा के ऊपर चले गया है।
यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर मोड में है, पहले ही हो गया, यहीं पे हो गया, यहीं पे हो गया। और यहाँ का स्पीड जो है देखिए कितना है, 70 प्लस है। तो अपने को एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट क्यों नहीं करना है, वो स्टोकेस्टिक दिखाएंगे नेक्स्ट कैंडल तब। तो मान लीजिए सेकेंड टाइम एंट्री मिला यहाँ, कैसे यहाँ पे ऊपर गया ट्रेंड लाइन के, यहाँ भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, और ये भी अपने को यहाँ पे क्या है 60 प्लस में आ गया, ठीक है, ऊपर है, तो अपने को बने रहना। तो इस हिसाब से अपने को, और जैसे यहाँ पे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ता है, जैसे यहाँ प्राइस देखिए कितना सटासट ऊपर गया तुरंत, यहाँ पे क्विक मोमेंटम 5 दिन में ज़बरदस्त रिटर्न, 5 दिन में समझिए 30% रिटर्न कैसे। तो यहाँ पे आप पूरे स्ट्रेंथ देखिए, यहाँ 60 से लेके 82 तक चले गया, मतलब 60 प्लस या 80 तक तो एकदम वेट करना है कि चलो, इसी को ओवर बाउट एरिया कहते हैं। और काफ़ी नीचे चले आता है तो उसको मतलब 80 प्लस डेंजर को ओवर बाउट भी कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गया, अभी थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। और जब ये 20 से बिलो आ जाता है, इसको ओवर सोल्ड कहते हैं, मतलब थोड़ा सा उठ सकता है प्राइस, लेकिन उठने से मतलब नहीं। अपने को एंट्री कब मारना है, अपना क्राइटेरिया फिक्स है, 40 प्लस होगा तब एंट्री करना है। तो इस हिसाब से आप अलग अलग स्टॉक पे मार सकते हैं ट्राई। यहाँ पे सारा के ऊपर गया, ठीक, यहाँ भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, RSI भी 40 से घुस गया यहाँ पे ऊपर। तो अपने को 3 कन्फर्मेशन, EMA का कन्फर्मेशन, MACD का कन्फर्मेशन, RSI का कन्फर्मेशन। और यहाँ पे क्या सबके नीचे था, और RSI भी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा था। तो वेट करना है, यहाँ सस्ता महंगा कुछ नहीं है, यहाँ है कि सीधा कंसेप्ट है कि हम खरीदें अगर, तो हमको वेट नहीं करना है। हमारा जब हम खरीदें भले 10 रुपया महंगा खरीदें, लेकिन ऊपर जाना चाहिए, बस इसी व्यू से काम करना। ये नहीं कि 10 का सामान 20 हो गया, आप कौन खरीदेगा, 20 का ही 40 होता है, 10 वाला 5 होता। तो इस हिसाब से इसको सेट करके हम लोग देखेंगे। इसका नेक्स्ट इसी में जैसे ओवरसोल्ड बताए थे, जैसे इस एरिया में देखिए बिलो 20 चले आया, यहाँ पे लाने के बाद यहाँ वैल्यू दिखता है, यहाँ पे तो बिलो 20 दिए, बोले ना ओवरसोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा बिक गया, तो उसके बाद एक बाउंस मिलता है वापस। तो इस कंडीशन में भी होता है कि ओवरसोल्ड एरिया में थोड़ा देर के लिए खरीद के निकल सकते हैं, लेकिन वैसा क्यों करेंगे, जब अपने पास ऊपर ही जाने वाला हो तो गिरता हुआ चाकू क्यों हम लोग लें, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 इंडिकेटर हम लोग उस समय पढ़े थे, 2 अभी पढ़े, और अब क्या पढ़ने वाले हम लोग स्टोकेस्टिक, जो भी बताए। ये क्या है, मोमेंटम इंडिकेटर। ये क्या है कि अपने को क्विक एंट्री एक देता है, ठीक है। तो जैसे बताए थे पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, इसमें भी होता है, इसमें भी MACD की तरह इस टाइप से पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाएगा। तो उसको हम लोग लगा के देखते हैं। स्टोकेस्टिक, ठीक है। इसका वैल्यू में थोड़ा यहाँ पे हम लोग यहाँ सिर्फ की स्मूथनिंग लाइन को 3 कर देंगे, मतलब थोड़ा ये लाइन अपना स्मूथ हो जाएगा। अब क्या है कि इतना ही है अपने पास जो पढ़े हैं, प्लस ये ऐड कर दीजिएगा तो बहुत 80% आपका काम बन जाएगा स्टॉक में। जैसे यहाँ पे आप मिलाइए, पॉजिटिव क्रॉस ओवर मतलब ब्लू लाइन ऊपर जाएगा, और नेगेटिव क्रॉस मतलब ब्लू लाइन नीचे आएगा, ठीक। तो अब इसको मिक्स करना है। यहाँ पे क्या है, RSI भी बोल रहा है भैया ऊपर 40 से ऊपर गए, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे EMA के ऊपर आ गया कैंडल, और यहाँ पे ये क्विक हमको बताया कि ये क्विक चेंज होता है। 3 यहाँ से कन्फर्मेशन, और उसके बाद यहाँ कन्फर्मेशन, 4 कन्फर्मेशन के बाद स्टॉक अगर लेते हैं तो अपने को आराम से 20-30% रिटर्न तो इजी में मिलता है। तो अब क्या है कि निकलना कब है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 80 प्लस चले गया, ठीक है।
यहाँ पे भी रेड कैंडल बना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया और स्टोकेस्टिक यहीं पे, मतलब इसी ये जो बड़का रेड कैंडल बना था इसी समय ही एग्जिट का सिग्नल दे दिया। तो सबसे पहले एग्जिट सिग्नल स्टोकेस्टिक ही देता है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं, मतलब शुरू अभी बताए ही थे कि हर स्टॉक को थोड़ा वॉच करेंगे, ये क्या करता है, जब ऊपर जाता है तो वापस कहाँ तक आता है। 13 मतलब तुरंत एग्जिट एंट्री करने से क्या होगा, ब्रोकर को सिर्फ टैक्स दीजिएगा, पैसा दीजिएगा। तो वेट करिए कि अगर ट्रेंड ऑफ है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ही। ताऊ थ्योरी कहता ही है कि ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, मतलब पिछला लो अपना हाइयर लो करते हुए, हाइयर लो करते हुए ऊपर जाएगा। तो इस पर भी आप छोटा छोटा पैसा अगर चाहिएगा, यहाँ खरीद के बेच दें, फिर नीचे आए, फिर ले, तो ऐसे भी। इसको स्विंग ट्रेडिंग कहता है। उसको बाद में हम लोग ट्रेडिंग कंसेप्ट पे आएंगे तब बताएंगे कि इसमें क्या यूज करना है। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे करके अभी स्टॉक भले रेड कैंडल बना, लेकिन अभी क्या है 21 EMA से ऊपर है, फिर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी चीज़ नेगेटिव सिग्नल दे दिया है। तो थोड़ा यहाँ से हो सकता है कि अपने को 50 EMA तक आ जाए। तो एक रुपया का जब वैल्यू के हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा, या आप ये नहीं सोचिएगा 10 पीस ले रहे हैं। अब ये समझिए कि अगर यहाँ 50,000 का सामान अभी हमको यहाँ पे ही साइन मिल गया, 51,000 की जगह 50,000 में निकल लेगा, तो क्यों हम 46,000 में निकले। तो इस हिसाब से आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, किसी और स्टॉक पे ही आते हैं, किसी पे भी देख लीजिए। ठीक है, अभी क्या है ये देखिए, अपने को यहाँ से फुल है, अभी ये पॉजिटिव होने का ट्राई कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर यहीं से ही 200 EMA से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा। और RSI का भी थोड़ा ये मुंह थोड़ा घूम गया ऊपर जाने के लिए, तभी लेना नहीं है, वेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाने का। और बाकी जब हम लोग फाइनल आएंगे बाय सेल कैसे डिसीजन लेना है, उसका डिसीजन सीट बनाएंगे, तो आपको काफ़ी, ये नहीं कि देख लिए कोई दिक्कत नहीं, देखने से नहीं, इसको सीट पे फिल करके हम लोग एक रेशियो बनाएंगे। सब यहाँ बताए थे ना कि ट्रेंड क्या है, ये सब बाय डिसीजन बनाए थे। अब इसमें हम लोग क्या डिसीजन जोड़ेंगे, EMA जोड़ेंगे, कितना EMA के ऊपर है, RSI कितना है, स्टोकेस्टिक क्या बोल रहा है, और MACD क्या बोल रहा है। ठीक है, इतना पे तो हम क्लियर थे। अब सोचिए कि हम लोग अगर इसको भी ऐड कर दें, ये 4 और चीज़ जोड़ देंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा बाय करने में या सेल करने में। तो यही है। तो 2 वीडियो में भी आपको इतना चीज़ बताए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो ये पढ़ेंगे हम लोग फिबोनाची बोलिंजर बैंड। फिबोनाची में क्या होता है कि ये जो स्टॉक ऊपर जाता है कितना गिर सकता है, वो भी हम लोग एक मतलब तरीके से खोज सकते हैं कि कितना बाउंस करता है, कितना गिरता है, कितना रिट्रेस करता है। मतलब गिरने को समझेंगे कितना, जैसे हाइयर लो करेगा तो कहाँ तक हाइयर लो कर सकता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बोलिंजर बैंड और फिबोनाची में उस चीज़ को। बोलिंजर बैंड मतलब एक समझिए कि जाल है, उस जाल के अंदर ही स्टॉक ऊपर नीचे करते रहता है। तो अगला क्लास में फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसके अगला क्लास में हम लोग स्टॉक खरीदने पर सीधा चर्चा करेंगे। ऐसा करके सीट बना लेंगे हम लोग, बाय सेल आप फिर कर पाइएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लगेगा। और कितना पे खरीदना है, कैसे निकलना है, या जो खरीदे अगर वहाँ से वापस चल गया, मेरा डायरेक्शन में नहीं गया, तो हम लोग रिस्क कैलकुलेट करेंगे, कितना रिवार्ड आएगा, वो सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तब इतना को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा।